गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट है, सोल्यूशन शुरू करते हैं हम इसका। फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। हम पहले मान लेते हैं, इसको माना x इज इक्वल टू 0.6 बार। मीन्स x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 666 जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब क्योंकि ये बार बार आ रहा है 6, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है, मतलब हम समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। अगर एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो समीकरण को 10 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण 2 गई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 को हम पहले लिख लेंगे, ये समीकरण 2, और समीकरण 1 को हम 0 यहाँ लिख लेंगे, माइनस कर दो। 10x है, 1x गया, 9x इज इक्वल टू, यहाँ 6 में से 0 गए 6, डेसिमल वाली लाइन में डेसिमल, 6 में 6 गए 0, यहाँ 6 में 6 गए 0, यहाँ 6 में 6 गए 0, तो यहाँ 0 0 0 आता रहेगा। डेसिमल के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/9, 3 to the 6, तो ये आ जाएगा 2/3। ये आंसर आ गया। इसको हमने P अपॉन, तो ये 2/3 है, मतलब ये जो है 2/3 P अपॉन Q के रूप का है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका हम। 0.47 बार। पहले इसको माना x इज इक्वल टू 0.47 बार। सिर्फ यहाँ 7 के ऊपर बार है, ये ध्यान रखो। 4 के ऊपर बार नहीं आना चाहिए, 7 के ऊपर बार है। इसको कैसे लिख लेंगे, 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। इसको समीकरण 1 बोलेंगे। अब तुम्हें पता है कि जितने डिजिट के ऊपर बार होता है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से गुणा होंगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 2। अब देखो, ये जो एक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब, अगर बार यहाँ पे है तो एक बार डेसिमल यहाँ आना चाहिए और एक बार डेसिमल को 7 के बाद आना चाहिए। एक बार डेसिमल 7 से पहले आएगा और एक बार डेसिमल 7 के बाद आएगा, तब जाके डेसिमल के बाद वाले 777 जो हैं वो सेम हो जाएंगे। तो डेसिमल को इधर लेके आने के लिए हमें कितने से गुणा करना है, 100 से। तो अब समीकरण 1 को 100 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई समीकरण 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर
100x इज इक्वल टू 47.777, ये तो है समीकरण 3। और 10x इज इक्वल टू 4.777, ये समीकरण 2 है। देखो क्यों हमने एक बार 10 से गुणा करा कि डेसिमल के बाद 7 आ जाए, इसलिए 10 से करा। और 100 से क्यों करा, क्योंकि इसमें भी डेसिमल बाद 7 आ जाएगा। माइनस करेंगे इसको हम, 100 में से 10 गए 90, और ये हो गया 43.000। अब डेसिमल के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 90x इज इक्वल टू 43 और x इज इक्वल टू 43/90। यह है P/Q के रूप का है, ये लिख देंगे इसमें हम। ये सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम इसको 10 और 100 से गुणा ना करते, 10 से गुणा करके तो ये आ गया था 4.777, तो ये क्या होता है कि डेसिमल के बाद 777 ना के बीच में 4 भी आ जाता। तो 4 को हमने हटाने के लिए एक बार 10 से और डेसिमल 77 रहे तो एक बार 100 से गुणा करें। ये दिन बहुत ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। अब इसका थर्ड पार्ट है 0.001 बार। मान लेंगे इसको माना x इज इक्वल टू 0.001 001 001। तो 001 रिपीट हो कि जिस पे बार लगा है 3 नंबर पे है तो 3 नंबर रिपीट होंगे। अब इसको कह दिया समीकरण 1। अब 3 पे बार है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, जिसमें 3 जीरो आ जाए। 3 डिजिट है ना, तो 3 जीरो आ जाए, मतलब 3 जीरो किस में होते हैं 1000 में। तो अगर 3 के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर 1000 x इज इक्वल टू, अब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ जाएगा 001 डेसिमल 001 001 और आगे डॉट। समीकरण 2 गई है, अभी नहीं लिखते इसको समीकरण। अब देखो डेसिमल से पहले 1 है, ठीक है, इससे पहले 2 जीरो और हैं, इन 2 जीरो की वैल्यू नहीं होती, कुछ वैल्यू नहीं इनकी, तो हम इसको लिख देंगे या 1000 x इज इक्वल टू 1.001001। इसको कह देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 1000 x इज इक्वल टू 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। ये तो समीकरण 2 हो गई, और ये समीकरण 1 है 0.001 001 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण 1 है। माइनस करेंगे इनको, 1000 x में से x गए 999x, और 1 में से 0 गया 0, डेसिमल की डेसिमल ये 000, सॉरी 1 में से 0 गया 1, इसको फिर से लिख देते हैं 999x इज इक्वल टू 1.000000, ये आ गया। डेसिमल के बाद के जीरो सब बेकार होती हैं, x इज इक्वल टू 1/999। यह है P/Q के रूप का है। थर्ड क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमारा क्वेश्चन है 0.99999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इतना ही क्वेश्चन है, तो इतना ही उतारेंगे हम इसको।
माना x इजिकल टू 0.99999, आगे डॉट लगा दिया, समीकरण 1। अब वही है कि यहाँ से डेसिमल यहाँ जाएगा तो भी 999 ही रहेगा इसमें। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10x इजिकल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो 10x इजिकल टू 9.9999 और x इजिकल टू 0.9999, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। घटाएंगे इसको, यहाँ माइनस करा, यहाँ माइनस करा, 10x में से 1x गया, 9x, 9 में से 0 गए 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 9 में से 9 गए 0, यहाँ 9 में से 9 गए 0। अब डेसिमल के बाद जो 0 हैं सारे, ये इनका कोई वैल्यू नहीं है तो 9 हो गए खाली। x इजिकल टू 9/9, 9 1 9, x की वैल्यू आ गई 1। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, तो ये है p/q के रूप का है। सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही हैं, सभी क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, 1/17 के दशमलव प्रसार में, मतलब जब 1 को 17 से भाग करेंगे दशमलव प्रसार आएगा, उसमें अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। 1 से 1/17 में हर ये जो डिनोमिनेटर है वो 17 है, अतः शून्य मतलब 0 और 17 को छोड़कर 1 से 16 तक कोई भी संख्या शेषफल हो सकती है। एक तो 0 नहीं आना चाहिए शेषफल में और 17 भी नहीं, 17 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हर जब 17 है तो 17 तो शेषफल आ नहीं सकता। 1 से 16 तक कोई भी संख्या शेषफल हो सकती है और उसके बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी, अतः पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम 16 अंक हो सकते हैं। 1 से 16 हैं तो अधिकतम 16 अंक हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब 1 को 17 से भाग करेंगे। 1 को 17 से भाग करने के लिए 1 को अंदर लिखेंगे, 17 को बाहर लिखेंगे। डेसिमल लगाया, 0 लगा दी, क्योंकि अभी 2 अंक हैं, ये छोटा, 0 लगाया, 0 लगा दी। अब 17 को भाग करेंगे, 17 5 85, इसको भाग शुरू करना है हम, इसको भाग करा, 17 5 85, ये बचा। तो देखो आप इसको, मैंने इसको रजिस्टर के इस कोने से शुरू करा, थोड़ी सी मार्जिन लाइन छोड़ के, जरा सी जगह छोड़ के फिर शुरू करा, और देखो ये इतनी बड़ी भाग आएगी। आप अपने आप करना, जहाँ से आपका गलत हो जाए तो यहाँ पे देख के आप कर लेना। देखो दिख रहा है आपको सबको, ये सब है आपका, यहाँ से इतनी बड़ी। देखो अब आखिर में आ गया 1, ये 1 दिख रहा है आपको,